Hello student, welcome back to physics class. Good evening one and all. I hope you all be fine. Busy in preparing lessons, different lessons, different subjects. तो आई होप सबके पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ. और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अच्छी तरह आप पढ़ाई कर लो ताकि बाद में एक साथ आपको ज़्यादा बर्डन ना आए. ओके, तो चलो कल हमने कुछ 9 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे असाइनमेंट से. तो आपके पास ऑलरेडी असाइनमेंट है प्रिंटेड फॉर्म में, तो टाइप फॉर्म में, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, राइट, क्योंकि सो दैट हमारा टाइम बचेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द आज का न्यूमेरिकल पहला, लेकिन जो असाइनमेंट दिया है उसमें 10वां होगा. ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 10, तो काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है, तो अच्छी तरह सॉल्व कर लेते इसको. तो लुक एट द न्यूमेरिकल फर्स्ट. बॉल ऑफ मास 100, ये टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व न्यूमेरिकल है. दिस इज टेक्स्ट बुक अनसॉल्व न्यूमेरिकल. आई एम सॉल्विंग जो टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व है, मैक्सिमम मैं रनिंग क्लास में, वीडियो लेक्चर में मैं अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. और जो एक्स्ट्रा के लेक्चर न्यूमेरिकल से अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वो भी मैं ले रहा हूँ, और आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, वो असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करना है. सो लेट्स हैव दिस न्यूमेरिकल. बॉल ऑफ मास 100 ग्राम. ओके, सो लेट्स राइट द डायरेक्ट गिवन. मास ऑफ बॉल विच इज़ 100 ग्राम. जब भी कोई भी क्वांटिटी अगर सीजीएस में दिया है, ग्राम में दिया है, उसको एसआई में कन्वर्ट कर लेने का तुरंत, ताकि बाद में आपको अड़चन न आए, राइट. अभी यहाँ पे ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में करना है बच्चों. तो दिस कैन बी रिटन एज 100/1000 kg. ओके, तो 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो दिस विल बी 0.1 kg. बच्चे क्या करते, घाई में 0.01 कर डालते. तो व्हाट आई सजेस्ट यू बच्चों कि बेस्ट वे टू डू दिस सिंपल मेथड टू फॉर कन्वर्जन, रिस्क नहीं लेने का. अगर गलती से 1 जीरो आपने डाल दिया तो पूरा आपका जो 5 मार्क का सम है, 4 मार्क का सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा, राइट. ड्रॉप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 5 मीटर, बाउंसेज रिपीटेडली, राइट. तो जो हाइट दी है, मतलब मान लो डायग्राम अगर इमेजिन करना है तो ये बॉल है, राइट. इसका मास कितना है 0.01, सॉरी. सो विच इज ड्रॉप्ड हियर. तो ये जो हाइट है, दिस हाइट h1 इज 5 मीटर. भाई यहाँ से गिरा है उसको. नाउ ड्यूरिंग एवरी बाउंस 64% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इनटू कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो जब भी हर बाउंस पे क्या होता है, अभी मान लो मैंने ये बॉल लिया, सपोज इफ आई रिलीज दिस बॉल, राइट, 0.1 kg का 100 ग्राम वाला बॉल ऐसे गिरा, तो जरूरी नहीं कि वो वहीं पे हाइट पे आएगा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इट इज इनइलास्टिक कोलिजन, राइट. तो बॉल यहाँ से रिलीज किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कितनी होगी mgh. इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh. नीचे जाएगा, बाउंस होगा, फिर ऊपर आएगा थोड़ा सा. तो जब भी ऊपर आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी. तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन 64% ये हो रही, मिल रही है उसको, कन्वर्टेड हो रही. इसका जो मान लो 100 होगा तो 64 जूल जो है वो खाली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, बाकी जो 36% है वो लॉस हो रही. सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी कितनी, 36%. हर बार कितनी एनर्जी लॉस हो रही, 36% ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ गया? ओके. ऐसे कितने बाउंस है, 3 बाउंस है, मतलब 1. ओके, एक हो गया, यहाँ से आया, फिर नीचे फर्स्ट, फिर सेकेंड, देन थर्ड, लाइक दैट. ओके, तो थर्ड टाइम पे उन्होंने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. कैलकुलेट दी, तो 64% ऑफ द पोटेंशियल, 64% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू एवरी बाउंस. रेस्ट ऑफ द एनर्जी गेट लॉस्ट, क्योंकि बिकॉज इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, नॉट इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द फर्स्ट क्वेश्चन दिया गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ई फाइंड करना है, टू फाइंड ई. ओके, सेकेंड क्या पूछा है, द स्पीड विथ विच द बॉल कम्स अप फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर थर्ड बाउंस, राइट. मतलब वेलोसिटी V3B, V3B मतलब थर्ड बाउंस,
वेलोसिटी आफ्टर थर्ड बाउंस, द इम्पल्स ऑफ द बॉल टू द ग्राउंड ड्यूरिंग दिस बाउंस। तो यहाँ पे इम्पल्स आएगा, थर्ड वाला क्या आएगा, इम्पल्स आएगा, दैट इज जे निकालना है, इम्पल्स इन द थर्ड बाउंस। सो थर्ड बाउंस मतलब दैट विल बी v2b माइनस v3b। ओके, तो ये जो वेलोसिटी इसका मोमेंटम निकालना है, राइट, सो इसका इम्पल्स निकालना है थर्ड बाउंस पे। उसके बाद फोर्थ क्या है, द एवरेज प्रेशर सॉरी फोर्थ इज एवरेज फोर्स, फोर्थ क्वांटिटी क्या है, एवरेज फोर्स, फोर्स एवरेज निकालना है। एंड फिफ्थ जो है, द फिफ्थ वन इज द प्रेशर, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, शायद यहाँ पे एरिया भी दिया है। ओके, द एवरेज प्रेशर, टाइम भी दिया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड इफ दिस इम्पैक्ट लास्ट फॉर 250 मिली सेकेंड। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे मैं टाइम लिख लूँ यहाँ पे, सो T इज इक्वल टू 250 मिली सेकेंड। तो दिस कैन बी रिटन एज 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पे मिली सेकेंड जो है दैट इज नॉट SI यूनिट। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 0.225 सेकेंड। को मैं डेसिमल में लिख सकता है या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, स्मॉल t इज इक्वल टू, देन एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बॉल इज गिवन, एरिया भी दिया है, एरिया इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 0.5 इंटू 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है। ओके, सो मैंने ये 0.5 को पूरा इसमें होल में कन्वर्ट कर लिया, तो वापस वहाँ पे 10⁻⁻1 और 10⁻⁴, तो बन गया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। वाई आई एम मेड लाइक दिस, बिकॉज इट मेक्स माई कैलकुलेशन सिंपलर, मेरा कैलकुलेशन सिंपल बनेगा, इसलिए मैं उसको होल नंबर में कर दिया। ऑर्डर ऑफ 10 जो हमेशा जो ये नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर में कन्वर्ट कर लेने का, ताकि अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ओके, तो अभी चलो एक एक स्टेप फॉलो करते, गिवन लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अभी पहला जो है, अभी देखो यहाँ पे ये जो बॉल है, दिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट। ओके, 5 मीटर से रिलीज किया, इधर आएगा। ओके, देन इट विल कम हियर, पहला बाउंस। तो पहला बाउंस भी यहाँ पे होगा, समवेयर हियर, फर्स्ट बाउंस। ओके, दिस इज द फर्स्ट बाउंस। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh1, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, यहाँ की mgh होगी, बराबर। सेकेंड बाउंस में यहाँ पे होगा, दिस विल बी द सेकेंड बाउंस, और ये थर्ड बाउंस होगा, थर्ड बाउंस। दिस इज व्हाट हैपन, ऐसा डायग्राम होगा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एनर्जी होगी तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द 0.64 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल वन। यहाँ पे 0.64 इंटू 64 दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले का भी आएगा। यहाँ पे 0.64 इंटू 0.64 इंटू 0.64 तीन बार लेना पड़ेगा, 0.64 का क्यूब 3 बार इंटू जो GH ऑफ इट्स ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट हैपन। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमको ये जो थर्ड बाउंस है, थर्ड बाउंस पे हमको ये सब बाकी पैरामीटर निकालने। ओके, तो चलो पहले एक एक करते हैं। अभी सबसे पहले क्या होगा कि जो बॉल है, वो बॉल यहाँ पे टच होने के पहले इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी, द बिफोर टचिंग, बिफोर कोलिजन, राइट। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी, तो बिफोर टचिंग, बिफोर टच होने के पहले यहाँ पे बॉल निकला, ये टच होने के पहले बिफोर टचिंग, तो बिफोर टचिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वॉट एवर द पोटेंशियल एनर्जी इट हैड अर्लियर, उसकी जो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी बिफोर टचिंग टू द सरफेस, बिफोर टचिंग टू द ग्राउंड। ओके, बिफोर टचिंग टू द ग्राउंड और सरफेस जो भी दिया है, राइट। सो हम क्या निकालेंगे पहले, जस्ट बिफोर द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, strikes the ground for the first time, पहली बार, for the first time, how much kinetic it had, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, मान लो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। अभी यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी, नीचे आएगा। ओके, सो यहाँ पे जब टच होगा हो, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v होगी। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस हाफ mv1, मान लो 1 स्क्वायर लिया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, दैट वेलोसिटी इज v1।
सो एंड दैट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की जो काइनेटिक दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर। तो यहाँ पे क्या कट होगा, मास कट हो जाएगा। तो हियर वी कैन राइट v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स gh। h दिया है 5 मीटर, g दिया है 9.8, g विल बी द 9.8। ओके, तो उसको वैसे ही रखेंगे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और अभी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड जस्ट after the first bounce अभी बाउंस हो गया, बॉल बाउंस हो गया, तो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फर्स्ट बाउंस। ओके, सो दैट विल बी हाफ mv2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी थी ओरिजिनल उससे कम हो जाएगी, कितना कम हो, अप टू 0.64% ही वो कन्वर्ट हुई है। तो क्या आएगा बच्चों, 64% ऑफ mgh, 64% ऑफ mgh। तो इट कैन बी रिटन एज 64 को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 0.64 टाइम्स mgh, फाइन। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे रखेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे, कट करने की जरूरत नहीं, जस्ट कीप दिस लाइक दिस, इसको ऐसे रखेंगे। तो इक्वेशन 1 देंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, राइट। तो अभी हम लेंगे, वी विल टेक द रेशियो ऑफ द बाउंस टू दी बिफोर। ओके, तो यहाँ पे रेशियो लेंगे बाय टेकिंग रेशियो बाय 2/1, बाय टेकिंग रेशियो 2/1 लेंगे। तो क्या मिलेगा, हाफ mv2 स्क्वायर अपॉन हाफ mv1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ओके, क्या आएगा, दिस विल बी 0.64 mgh डिवाइड बाय mgh। ओके, तो ये 1/2m and 1/2m कट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा यहाँ पे, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 विच कैन बी रिटन एज, ओके, तो विच इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या मिलेगा बच्चों, v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू 0.8। ओके, आपको मालूम होगा जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट E इज इक्वल टू, ओके, E इज इक्वल टू क्या डिराइव किया था हमने, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ H2 अपॉन H1, ओके, तो विच इज सेम एज दैट ऑफ द V2 अपॉन V1। बाय सॉल्विंग दिस, जो फॉर्मूला है रेसिस्टेंस का, उसको डिराइव करके हमने जो इक्वेशन मिला, तो H2 दिस इक्वल टू दिस आता है, V2 अपॉन V1 आता है, सो विच इज इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है कितना है, 0.8। ये पहला मिल गया हमको, फर्स्ट पॉइंट वी गॉट। उसके बाद अभी हमको फाइंड करना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh निकाला है, देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, ओके, सो उसका वैल्यू निकालना है हमको। सो सेकेंड पॉइंट क्या पूछा यहाँ पे, द सेकेंड पॉइंट इज दिस वन, v3v, थर्ड बाउंस पे वेलोसिटी ऑफ थर्ड बाउंस। लेकिन वेलोसिटी ऑफ द थर्ड बाउंस निकालना पहले हमें पहला, दूसरा, तीसरा हर का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, राइट, देन वी विल गेट द थर्ड बाउंस। तो चलो एक एक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh विच इज इक्वल टू मास, कितना है, मास ऑफ द 0.1 इंटू जी 9.8 इंटू एच कितना है 5, वी विल गेट दिस आंसर, सॉरी यहाँ पे 10 बोला उन्होंने, तो विल टेक दिस 10, राइट, सो विल टेक जी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, दिस विल बी 5 जूल। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5 जूल। ओके, उन्होंने वो स्टार्टिंग में ही दिया है एक्सरसाइज के पहले की, जी टू बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। देन आफ्टर द फर्स्ट बाउंस के बाद ये जो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल, उसका 0.64 टाइम्स वो मिलेगा आपको। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी, फर्स्ट बाउंस काइनेटिक एनर्जी के 0.64 टाइम्स 5। ओके, सो दिस विल बी, इसका आंसर मिलेगा आपको डायरेक्ट। देन जो भी आएगा वो सॉल्व कर लेना।
उसके बाद सेकेंड बाउंस, ओके, आफ्टर सेकेंड बाउंस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सेकेंड बाउंस, आफ्टर सेकेंड बाउंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बी, सेकेंड बाउंस करता तो इसको फर्स्ट बाउंस 1 भी कर देता हूँ, ओके। टू बी मतलब सेकेंड बाउंस, वो क्या आएगा बच्चों, उस हर बाउंस में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, इट रिड्यूसेस टू 0.64 ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो अभी ये जो मिला है इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर निकालना है आपको तो ये निकाल सकते हैं। कितना आएगा 0.64 इंटू 5, ओके, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, ओके, ये 1 2 1 2 3.20 आएगा, ओके। सो इट इज़ 3.20 जूल आएगा। अभी इसका 0.64 टाइम्स, ओके, सो 0.64 टाइम्स ऑफ दिस, ओके, तो ये कितना आएगा 3.20 विच इज इक्वल टू, अभी इसका मल्टीप्लाई करो जो भी आएगा, राइट। सो वी कैन फाइंड ऑफ दिस। देन आफ्टर द थर्ड बाउंस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर थर्ड बाउंस, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड बाउंस 3 भी करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 0.64 इंटू दिस, इसका तो 0.64 इंटू 3.20, ओके। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बाद में दे दूंगा। नाउ इसका जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफ V3B, इसका V3B लेंगे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, V3B इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी फॉर दिस, corresponding velocity for this, okay. So it can be written as half mv three b square which is equal to, okay, this can be written as क्या आएगा 0.64, okay, 0.64 टाइम्स क्यूब इंटू 5, जो ओरिजिनल है वही लेना है 5, ओके। सो वी विल गेट दिस आंसर डायरेक्टली। देन अब ये 2 इधर आ जाएगा, सो mv3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये 2 को इधर लेके आओ, 0.64 क्यूब इंटू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, ओके। सो इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, तो जो भी इसको ऐसे ही रखो 0.64 ब्रैकेट क्यूब इंटू 10, ओके। उसके बाद अभी मास दिया है, ओके, मास का वैल्यू डाल दी यहाँ पे, बट m इज इक्वल टू कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू V3B स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आएगा 0.64 इंटू ब्रैकेट क्यूब इंटू 10, ओके। तो ये 0.1 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा V3B स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड बाउंस के बाद जो वेलोसिटी हो, सो 0.64 ब्रैकेट क्यूब इंटू 10 अपॉन, ये 0.1 यहाँ पे डिवाइड होगा 0.1, लेकिन बच्चों यहाँ पे 0.1 मतलब 1/10, तो वापस वो 10 ऊपर जाएगा, तो इट विल बी 0.64 ब्रैकेट क्यूब इंटू 10 का स्क्वायर आएगा, ओके। मैंने क्या किया 0.1 को इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अभी 0.1 मतलब 1/10, ऊपर जाके 10 का स्क्वायर 0.64 का क्यूब आएगा। अभी यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट लेना है, राइट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा V3B इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इधर स्क्वायर रूट ले तो इसका क्यूब रूट होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 0.64, ओके, 3 इंटू 1/2, ओके, 1/2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1/2, इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, ओके। लेकिन ये 0.64 किसी का तो क्यूब है, 0.8 का क्यूब आएगा, राइट, 0.8 का क्यूब आएगा 0.64। तो अभी टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल जस्ट रब दिस, okay, so this can be written as, after solving this, v is equal to 10 इंटू, ये कट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 0.64 इंटू 3/2 आएगा, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर इंटू 3/2, ओके, 2 कट हो जाएगा यहाँ पे, सो v इज इक्वल टू
10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का क्यूब आएगा। तो 0.8 का क्यूब मतलब दिस कैन बी रिटर्न एज 10 इंटू, ये क्या आएगा बच्चों, 8/10 का क्यूब आएगा। सो दिस इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 का क्यूब कितना, 512, 512 डिवाइड बाय 1000, तो ये जीरो कट हो जाएगा। सो दिस विल बी 512 डिवाइड बाय 100, सो दिस इज़ 5.12 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी मिल गई हमको। सो ये जो V3B है थर्ड बाउंस के बाद जो वेलोसिटी, द वेलोसिटी आफ्टर थर्ड बाउंस इज 5.12 मीटर पर सेकेंड मिल गई। ओके, आफ्टर द सेकेंड बाउंस, अभी सेकेंड बाउंस निकालना है। आफ्टर द सेकेंड बाउंस वेलोसिटी फाइंड करनी। अगर वेलोसिटी मिल गई तो हमको मोमेंटम मिलेगा। तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस आएगा तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। सो आफ्टर द सेकेंड बाउंस 1/2 mv2b², यहाँ पे मैं 2b लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, mv2b² विच इज इक्वल टू 0.64 इंटू 0.64 इंटू ओरिजिनल पोटेंशियल जी। 5 जूल क्या है ओरिजिनल पोटेंशियल, उसका 2 बार रिड्यूस होगा सेकेंड बाउंस में, 0.64। अभी इसको सॉल्व करते हैं वापस, यहाँ पे ये 2 इधर जाकर सेम इसके जैसा ही कैलकुलेशन करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सिंप्लीफाई करो, प्रीवियस जैसा, यू विल गेट द आंसर V2B जो है, V2B आपको मिलेगा दैट विल बी 6.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये पूरा सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने ये सॉल्व किया है ना, ये जैसे सॉल्व किया ना वैसे ये भी आपको सॉल्व करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ओके। तो आई विल जस्ट राइट V2B मिल गया मुझे 6.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था J इज इक्वल टू, राइट, J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ओके, विच इज इक्वल टू F इंटू dt, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू, राइट, सो इम्पल्स J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके। तो यहाँ पे कौन सा मोमेंटम ज़्यादा होगा, सेकेंड बाउंस के बाद जो है वो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ओके। और क्योंकि लॉस हो रहा है ना, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मोमेंटम इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, mv2b माइनस mv3b थर्ड बाउंस, राइट, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बाउंस माइनस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ थर्ड बाउंस, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, मास कितना है 0.1, वो कॉमन निकलेगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बाउंस 6.4 माइनस जो वेलोसिटी है दिस विल बी सबट्रैक्ट, ओके। लेकिन माइनस ऑफ माइनस आएगा, तो इट विल बी माइनस 5.12, रिवर्स हो रहा है थर्ड बाउंस में, राइट, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1 इंटू, दोनों का एडिशन होगा, एंड दिस एडिशन विल बी कितना आएगा फाइनल आंसर, इसको 0.1 इंटू 6.4 प्लस 5.12, ओके। सो हियर चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट विल बी 11.52 आएगा। 0.1 इंटू 11.16 होता है ना, 11.52, ओके, 11.52। तो मल्टीप्लिकेशन मत क्या आएगा 1.152, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इम्पल्स। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को मिल गया, ओके। अभी बाय यूजिंग दिस हमको फाइंड करना है फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, राइट। तो हमारा ये फॉर्मूला पता है, इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू dp चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आया है इसको टाइम से डिवाइड करना है। आई थिंक टाइम भी दिया है, द टाइम इज गिवन 250 मिली सेकेंड। तो 250 मिली सेकेंड को 0.25 से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट द
फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, ओके, आफ्टर द थर्ड बाउंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, now we will find the fourth quantity, okay। यहाँ पे जो इम्पल्स है इसका यूनिट क्या है, इम्पल्स का 1.152 विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, फोर्थ इंटू टाइम ना, तो न्यूटन सेकेंड फॉर्मूला है। देन इम्पल्स फोर्थ, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ओके। सो एफ इज इक्वल टू जे अपॉन टाइम, तो जे कितना है 1.152 डिवाइड बाय 0.25, ओके, ये सेकेंड है, राइट। अभी इसको सॉल्व करने का, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग दिस 4.608 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द सरफेस, ओके। उसके बाद अभी एवरेज प्रेशर, तो फिफ्थ क्वांटिटी जो है एवरेज प्रेशर दिस, ओके, ये फोर्स एवरेज फोर्स है, फोर्स एवरेज। तो एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना है 4.608 डिवाइड बाय एरिया कितना था 5 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 9.216 इंटू 10⁻⁴ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, विच इज पास्कल। So 9.216 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, राइट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर, फाइन। सो दिस इज दी, काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, तो ठीक से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। इसके बेस पे मैं काफ़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को देने वाला हूँ, ओके। तो इसको अच्छी तरह समझ लो, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं इसके बाद। इलेवन न्यूमेरिकल छोटा सा है, ये भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, शायद आज 2 ही न्यूमेरिकल होगा लगता है 1 घंटे में। चलो फटाफट लेते हैं 11 न्यूमेरिकल, ओके। लुक एट द न्यूमेरिकल फर्स्ट। 2 bodies of masses m and 2m moving with initial velocities u1 50 meter per second in the positive x direction and the 40 meter per second in the negative x direction respectively undergo head-on elastic collision। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन मतलब E इज इक्वल टू 1 आएगा, ओके। कैलकुलेट देयर फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2 निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, बताए mv माइनस mu, ओके। एंड व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, लास्ट में जो आएगा, ओके। पहले उस इंडिविजुअल चेंज मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का आएगा। देखते हैं कितना आता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, तो बड़ा इसमें आएगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, या इसको टुकड़े टुकड़े को भी पूछे जा सकते, 2-3 क्वांटिटी दिया जाएगा 3 मार्क के लिए, इट कैन बी आस्क्ड, ओके। तो बच्चों लेट्स राइट द गिवन क्वांटिटी, गिवन डेटा, गिवन क्वांटिटी, गिवन डेटा। पहले इसका डायग्राम इमेजिन करेंगे। देखो डायग्राम कैसा होगा, 2 बॉडी, मान लो ये बॉडी एक है और ये दूसरा बॉडी है, राइट। तो ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन जा रहा है इधर +x डायरेक्शन, और ये -x जा रहा है इधर -x डायरेक्शन, मतलब आमने सामने रहा, टकराएंगे वो, ओके। तो इसका मास कितना है पहले का स्मॉल m, इसका मास कितना है 2m, ओके। द फर्स्ट बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जा रहा है 40 मीटर पर, तो वो माइनस आएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज u2, ओके। तो u1 एंड u2 -40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एंड अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, कैलकुलेट देयर फाइनल वेलोसिटीज। अब यहाँ पे सॉरी हेड ऑन
हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, मुझे लगा इन इलास्टिक, इट इज इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो लेट्स फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी, जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, v1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, वी कैन फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटी। तो पहला फॉर्मूला याद करते हैं, v1 इज इक्वल टू, क्या था पहला फॉर्मूला, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 1 लेने का, गॉट इट, प्लस 2 टाइम्स, अभी v1 है ना तो यहाँ पे m2 लेने का, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे u1 हो गया तो यहाँ पे u2 आएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ v1। तो v1 इज इक्वल टू m कितना, m1 कितना है, स्मॉल m माइनस 2m डिवाइड बाय 3m, m प्लस 2m 3m आएगा, मैं डायरेक्ट ले लिया, इंटू u1 कितना है बच्चों 50 प्लस 2 इंटू 2m अपॉन 3m मल्टीप्लाइड बाय u2 लेकिन वो इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो -40 आएगा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने गलती से माइनस का प्लस कर दिया तो इट विल बिकम रॉन्ग, सो बी कॉशियस वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो v1 इज इक्वल टू, ओके, सो दिस कैन बी रिटन -m अपॉन 3m इंटू 50, ओके, तो यहाँ पे mm कट हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस होगा 4m अपॉन 3m राइट इंटू 40, तो mm कट हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते, v1 इज इक्वल टू कितना आएगा, -50 अपॉन 3 माइनस 4 4 द 60, सो 1 4 4 द 160 राइट, 160 अपॉन 3, तो ये कितना आएगा, v1 इज इक्वल टू -210 अपॉन 3, सो v1 इज इक्वल टू -70 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट आंसर, मिल गए, सो सिंपल। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे, विल फाइंड v2 फाइंड करेंगे, v2 का फॉर्मूला देखेंगे, तो लेट्स फाइंड v2। v2 फाइंड करेंगे, v2 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, v2 इज इक्वल टू, सिंपली इसको याद करना है, यहाँ पे m1 की जगह m2 आएगा, ओके, सो m2 माइनस m1 अपॉन सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 आएगा, प्लस 2 टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1, ओके। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v2 इज इक्वल टू v2, m2 कितना है 2m माइनस m अपॉन 3m इंटू u2 कितना है, u2 इज u2 इज -40 प्लस 2 इंटू स्मॉल m अपॉन 3m इंटू u1 कितना है 50, ओके। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो v2 इज इक्वल टू m अपॉन 3m मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस हो जाएगा, -40 आएगा, ओके, ये माइनस आएगा, प्लस m को कट कर देते, यस ओके, m अपॉन 3m इंटू -40 प्लस 2m अपॉन 3m इंटू 50, ओके, तो m कट कर देते यहाँ पे, तो क्या आएगा, दिस विल बी v2 इज इक्वल टू -40 अपॉन 3 प्लस 552 100 अपॉन 3 विच इम्प्लाइज, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो 100 माइनस 40 कितना होगा 60 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द पॉजिटिव, तो v2 हमको मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। ये पॉजिटिव ना, ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज निगेटिव एक्स डायरेक्शन, और जो v2 है सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, सो इट विल गो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो सिंपल, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी उसके बाद हमको फाइंड करना है सेकेंड पार्ट जो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ओके। तो अभी जो बॉडी 1 है, पहला बॉडी जिसका मास m है, ओके, सो सेकेंड पार्ट दोनों का इनिशियल काइनेटिक रेशियो फाइंड करना है, सो रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल
फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, दैट विल बी हाफ m1u1 स्क्वायर डिवाइड बाय, पहला बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर। ओके फाइनल ना, ये फाइनल आएगा, सॉरी ये फाइनल आएगा, ये इनिशियल आएगा m1u1 स्क्वायर। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 कट हो जाएगा, मास भी कट हो जाएगा। ओके तो इट इज़ v1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, लेकिन v1 कितना है, द v1 वी गॉट दी -70 का स्क्वायर डिवाइड बाय u1 कितना है 50 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4900 डिवाइड बाय 2500, तो कट हो जाएगा ये। सो यू विल गेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके फॉर बॉडी 1, ओके फॉर मास m विच इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस विल बी 49 अपॉन 25, इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर, सो दिस विल बी 1.96, इसका आंसर आएगा 1.96। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट। अभी हमको थर्ड पार्ट का निकालना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। लेट मी डू हियर इफ इट इज़ पॉसिबल। थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर आ रहा तो थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड थर्ड, कैलकुलेट अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी इफ m इज इक्वल टू 1 kg। अगर m इज इक्वल टू 1 kg लिया, इफ m इज इक्वल टू 1 kg, ओके तो सबका चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, आई थिंक दिखेगा, ठीक है चलेगा। सो इट कैन बी रिटन एज what is final moment of the first body, m1v1 minus m1u1 which is equal to, अभी सब्स्टिट्यूट करो। so this can be written as m1 into v1 minus u1। तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, m1 कितना है 1 into v1 minus 70, u1 minus 50, okay so this will be minus 120 kilogram meter per second. This is the change in momentum of the first body. अभी change in momentum of the second body निकालना है, right? So the next will be the change in momentum of the second body. Change in momentum. Let me solve here. इसको रब कर देता हूँ मैं। So change in momentum of the second body. Change in momentum of the second body क्या आएगा, that will be m2v2 minus m2u2 which is equal to, m2 कितना है, m कितना है 1, m2 लेकिन 2m है, तो it is 2 multiplied by v2 कितना निकाला था हमने, v2 is given I think, v2 जहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, v2 what was that, v2 yes v2 we got 20, so here 20 माइनस m2 कितना है 2 इंटू u2 कितना है -40, ओके सो दिस विल बी 40 प्लस दिस विल बी 80, ओके सो इट इज़ 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मोमेंटम हमको मिल गया, राइट, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी मिल गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी मिल गया। देन उसके बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फोर्थ पॉइंट जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी द सम, टोटल आएगा वो, ओके दैट इज द सम ऑफ टोटल मोमेंटम, okay that is momentum of 1 plus 2, okay which is minus 120 plus 120, so which is 0. So the change momentum of the system will be 0. So this is the final answer. So take a screenshot. अभी 12वां न्यूमेरिकल सॉल्व करते, 11वां हमने सॉल्व किया, 11th वी आउट सॉल्व। नाउ लेट अस गो ऑन 12th।
सो 12वां न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे 12th। आप भी वो जो असाइनमेंट दिया है उसमें देखो, जो क्वेश्चन दिया है मैंने 15-16 क्वेश्चन दिया उसमें देखो। अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 0.9 kg। m1 दिया है 0.1, m2 दिया है 0.9। द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, इसका मतलब इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर स्टिक हो गया और दे आर मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, राइट, together and move with the common velocity after the collision. If the initial velocities of the bodies are 11 meter per second, u1 दिया है, u2 भी दिया है 1 meter per second respectively, find their velocity after the collision, the loss of kinetic energy as a result of the collision। बहुत सिंपल है, राइट, एकदम सिस्टमेटिकली जाना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप गिवन प्रॉपरली लिखा करो, राइट। तो लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट ईयर। m1 इज इक्वल टू 0.1 kg, ओके, m2 इज 0.9 kg, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है u1 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वेलोसिटी भी दी है इनिशियल, दैट इज द 1 मीटर पर सेकेंड, ओके, विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ हियर द, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, द कोलिजन इज, नाउ हियर कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, because bodies are moving with common velocity during or after collision, common velocity after collision। लिखने ज़्यादा लिखा तो अच्छा है कि एग्जामिनर को समझ में आ गया आप क्या लिख रहे हैं, ओके, कॉमन वेलोसिटी। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग, इसमें भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी वो भी नहीं करती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है इनिशियल एंड आफ्टर, ओके। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है वो, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम ओनली। एंगुलर मोमेंटम कब होगा, अगर इफ इट रोटेटिंग और मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तब एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जब तक एज लॉन्ग एज वी आर स्टडी अबाउट द लीनियर मोशन, तो वी विल हैव लीनियर मोमेंटम ओनली, फाइन। सो इट कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बॉडी स्टिक होगी आफ्टर कोलिजन, फाइनल जो दैट इज मूविंग द कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ पे दोनों का मास ऐड होगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन वेलोसिटी। हियर v इज द कॉमन वेलोसिटी, सो हाउ कैन वी मेक द फॉर्मूला फॉर v? v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2। लेट अस सब्स्टिट्यूट इट, वेरी सिंपल, ओके, वी हैव टू फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय u1 कितना है 11 प्लस m2 कितना है 0.9 मल्टीप्लाइड बाय u2 कितना है 1 डिवाइड बाय, ओके। सो हियर इट इज 11 मास 0.1 प्लस 0.9, ओके। सो कॉमन वेलोसिटी v इज इक्वल टू, अभी इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका 1.1 प्लस दैट विल बी 0.9 डिवाइड बाय, इसका एडिशन क्या आएगा, इट विल बी 1.0, so which is 2 meter per second. The body will move with the common velocity 2 meter per second, correct, okay. So now let's find the loss of kinetic energy, okay. Second part of the numerical is the loss of kinetic energy, the loss of kinetic energy, right. So here यहाँ पे direct formula है, that is m1 m2 loss of kinetic energy is equal to m1 m2 upon 2 times m1 plus m2, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पे, ओके। तो E इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो दैट इज 0 फॉर दी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ओके।
तो इंटू आप देखो मैंने जो डिराइव किया है u1 माइनस u2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आप बोलेगे ये फार्मूला कहाँ से आया सर? तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के टाइम पे। जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में डिराइव किया है उसमें आगे जो आता है 1 माइनस ई स्क्वायर आता है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर, लेकिन ई क्या है? ई विल बी द जीरो, तो इसलिए वो टर्म नहीं आएगी यहाँ पे, राइट। अगर इन इलास्टिक कोलिजन सिंपली पार्शियली इन इलास्टिक है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? पार्शियली इन इलास्टिक को 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा फॉर पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे ई इज इक्वल टू जीरो डाला तो ये पूरा टर्म चला जाएगा, ये पूरा टर्म आएगा ही नहीं, 1 माइनस जीरो। अंडरस्टूड? हाँ, फॉर इलास्टिक कोलिजन ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो ये देर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब टैली कर लेने का। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो प्लीज़ बी कॉशियस, राइट। ओके, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू अभी फटाफट कीमत डाल देते। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1 कितना है? m1 इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाई m2 कितना है? 0.9 डिवाइड बाय 2 टाइम्स इसका 0.1 प्लस 0.9 मल्टीप्लाइड बाय u1 कितना है? u1 इज 11, u2 कितना है? 1, 11 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसको मैं ज़रा इधर ही लिखता हूँ सॉल्व करके। तो ये कितना आएगा बच्चों? इसका 0.1 इंटू 0.9 इट विल बी 0.09 डिवाइड बाय दिस विल बी 1 इंटू 2, तो अपॉन 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 100 आएगा, 100 इंटू दिस 9, तो 9 अपॉन 2 विच इज़ 4.5 जूल, 4.5 जूल। सो आंसर आएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 4.5 जूल। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, वहाँ पे मेंशन नहीं किया है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, लेकिन दे हैव मेंशन दैट कि द बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। तो आपको उससे अंदाज़ा लगाना है, राइट। तो दोनों हमने सॉल्व कर दिया है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अभी 13 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वी विल गो ऑन 13 न्यूमेरिकल। So look at the 13 numerical. A bullet of mass 0.012 kg, मास ऑफ बुलेट दिया है। बुलेट मतलब जो बंदूक की गोली, अपनी चला वाली बुलेट नहीं, राजदूत नहीं। ये बुलेट मतलब दी बुलेट फायर फ्रॉम द गन, ओके, और राइफल, राइट। सो बुलेट ऑफ मास, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, let that is small mb which is equal to 0.012 kg, right। and horizontal speed दिया है, speed is equal to 70 मीटर पर सेकेंड। horizontal speed 70 मीटर पर सेकेंड। strikes a block of wood of mass of block is, let that capital M लेते हैं इसको, which is 0.4 kg, मतलब 400 ग्राम, ओके, 400 kg, and instantly comes to rest with respect to the block। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय 2 thin वायर्स। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ऐसा खाली नहीं, वो सस्पेंड किया है। तो सस्पेंड किया मतलब सी इट विल बी लाइक दिस, राइट। तो ये ब्लॉक है, दिस इज व्हाट द ब्लॉक, मान लो इसको टाइम बेइंग ब्लॉक करते हैं। तो ये ब्लॉक का मास कितना है? 0.4 kg, ओके। और यहाँ पे बुलेट फायर की, द बुलेट इज फायर, यहाँ से ये बंदूक की गोली है। तो क्या होगा कि जैसे इस पर टकराएगा, राइट, तो दिस ब्लॉक, वुडन ब्लॉक विल मूव लाइक दिस। तो ये जो ब्लॉक है ये इधर आएगा,
राइट। तो कितने हाइट पे जाएगा वो फाइंड करना है यहाँ पे। व्हेन द बुलेट स्ट्राइक ऑन द ब्लॉक, राइट, बुलेट स्ट्राइक लाइक दिस, हाउ मच इट गोस, तो यहाँ पे आएगा वो। तो वो डायग्राम हमको इमेजिन करना है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। फिजिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको प्रैक्टिकली सीखना है, प्रैक्टिकली जल्दी समझ में आता है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू शो दिस। ओके, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय 2 thin वायर। ओके, कैलकुलेट the height to which the block rises, also estimate the amount of heat produced in the block. Okay, तो यहाँ पे 3 वायर से उसको सस्पेंड किया है। तो डायग्राम इमेजिन करिए, ये रिजिड सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड दिस इज द ब्लॉक, ये ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन इसका मास कितना है ब्लॉक का, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m2। देन यहाँ पे जो बुलेट मैंने फायर की, द बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम हियर। ओके, तो ये फायर बुलेट, सो द मास ऑफ बुलेट इज m1 लिया है, m भी लिया, जो भी है, लेट इट बी m1 ही ले लो। यहाँ पे m1 m2 जल्दी समझ में आता है, राइट। सो दिस विल बी m2 लेंगे इसको, राइट। सो m1 लेंगे एंड द मास ऑफ ब्लॉक इज m2, सो इट इज़ मूविंग दिस डायरेक्शन, ऐसे जाएगी वो। तो इसका जो वेलोसिटी दैट इज़ u1। ओके, ये जाएगा। तो ये ब्लॉक यहीं पे थोड़ी रहने वाला है, उस पर पूरा इधर जाएगा वो। ओके, तो फाइनल पोजीशन, जो ब्लॉक का फाइनल पोजीशन, दैट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। सो ये जो हाइट है, दिस हाइट, हमेशा जो हाइट होती है डिस्टेंस वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेने का हमेशा। ओके, दिस इज h, दिस इज द हाइट अप टू विच द ब्लॉक इज डिस्प्लेस। तो इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसको, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, कैलकुलेटिंग हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस, तो कितना हाइट तक जाएगा h निकालना है। उसके बाद अल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। तो हीट जो भी है मेजर्ड इन कैलोरीज, तो लास्ट में कैलोरी में निकाल, पहले जूल में निकालना पड़ेगा, उसके बाद कैलोरीज में निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे एज द बुलेट स्ट्राइक्स द स्टेशनरी ब्लॉक, इट कम टू रेस्ट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, एंड इट गेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक, जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर चले जाएंगी, राइट। एंड दिस बुलेट ब्लॉक सिस्टम देन राइजेस थ्रू हाइट h, अंदर जाके फिर वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बुलेट रहेगी, इसको बुलेट के साथ दिखाएंगे पिक्चर। ये बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड देन इट डिस्प्लेस, वापस वो वहीं पे आएगी। ओके, लेट यू बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। वाई? बिकॉज द बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, बुलेट जो अंदर वुडन ब्लॉक के अंदर फंस गई है, राइट। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, इट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। सो let us find, let capital U be the velocity acquired, let U be the velocity acquired by the system immediately। system मतलब बुलेट प्लस ब्लॉक, ओके, बुलेट प्लस ब्लॉक आएगा। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, what we can write यहाँ पे, so m1 total mass into common velocity u, which is equal to the m1 u1 plus m2 u2, बराबर। लेकिन यहाँ पे दोनों, बट यहाँ पे u2 जो सेकेंड है, बट u2 इज इक्वल टू 0, इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस, so this can be written as u is equal to m1 u1, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, m1 कितना है, मास ऑफ बुलेट 0.012 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट 70 डिवाइड बाय टोटल मास मतलब 0.4 प्लस 0.012। ओके, सो अभी इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्व करने के बाद आएगा इसका, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 0.84 डिवाइड बाय 0.412 एंड वी गॉट द वेलोसिटी u इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी 2.04 मीटर पर सेकेंड। अभी वो यहाँ से जा रहा है, व्हाट वेलोसिटी हियर इट इज़ 2.04 मीटर पर सेकेंड, कॉमन वेलोसिटी, राइट।
So here we have to find the loss in kinetic energy, right? As the block rises through height h under the gravitational force, बराबर, which is conservative force, the change in its total mechanical energy 0. तो जो भी total mechanical energy that will be 0. So delta ke plus delta pe is equal to 0. Change in total mechanical energy will be, total mechanical energy from क्या है, kinetic energy plus potential energy, and the total energy is 0. Okay, because it is just moving the conservative force, right? Then delta ke is equal to minus delta pe. तो यहाँ पे डेल्टा पी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज, आई विल जस्ट राइट फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, डेल्टा पी ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी. तो डेल्टा पी मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, इज आई स्टैंड फॉर इनिशियल. ओके, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, दिस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी दी m1 प्लस m2 इंटू जी एच. ओके, माइनस व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस विल बी यहाँ पे 0 है, तो ये 0 आएगा, विच इज इक्वल टू, और ये जो हाइट है h, दोनों यहाँ पे m1 प्लस m2 दोनों का मास इंटू जी, यहाँ पे जो ग्रेविटी ऐड हो गया, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू h, ये हाइट h. ओके, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अभी यहाँ पे व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 माइनस कि यहाँ पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी, देर इज नो एनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है. सो काइनेटिक एनर्जी 0 है. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी m1 प्लस m2 टाइम्स जी एच. दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो यहाँ पे लिखनी, तो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू यू स्क्वायर. जो इसको वेलोसिटी प्राप्त होगी यहाँ पे, ओके, जो वेलोसिटी हमने कॉमन वेलोसिटी निकाली वो वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. तो अभी दोनों का मास ऐड करते हैं, m1 प्लस m2. m1 कितना है, मास ऑफ द बुलेट और मास ऑफ द ब्लॉक. ओके, सो दैट इज 0.4412 इंटू जी, यहाँ पे लेना है 10 ही ले लो. ओके, जी 9.8 ही लेंगे, 9.8 इंटू एच विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 0.412 इंटू जो कॉमन वेलोसिटी है 2.04 उसका स्क्वायर आएगा, राइट. तो यहाँ पे हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द, ये तो कट हो जाएगा, ये कॉमन मास कट हो जाएगा. सो एच इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये 9.8 नीचे आ जाएगा, 2.04 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 9.8. After solving this, you will get the answer 0.2123 meter. So this is the height up to which the block is displaced. अभी हमको निकालना है the kinetic energy, right? Amount of heat produced निकालना है. तो amount of heat produced निकालना है तो क्या आएगा, change in kinetic energy निकालनी पड़ेगी. तो first we'll find the initial kinetic energy, final kinetic energy, फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो जूल में मिलेगी उसको हमको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हीट जो है, हीट ऑलवेज मेजर्ड इन कैलोरीज. ओके, तो अभी काफ़ी बाकी अपना थोड़ा सा कर लेते. सो कैन आई रब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आई कैन रब इट. So let's find the initial kinetic energy of the bullet. First point, initial kinetic energy of the bullet. Okay, so क्या होगा, that will be half m1 u1 square which is equal to 1/2
मास ऑफ बुलेट इज 0.12 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 70 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे आंसर 29.4 जूल। ओके, आई विल गेट डायरेक्ट सॉल्व करो, इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। बाद में आफ्टर द क्वेश्चन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, लेकिन यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बुलेट एमिटेड इनटू द ब्लॉक, तो टोटल मास ऐड होगा। ओके, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 द टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू विच इज मूविंग द कॉमन वेलोसिटी दैट इज u स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 1/2 इंटू 0.412 इंटू 2.04 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग दिस you will be getting that 0.8574 joule final kinetic energy. Then what is the loss in the kinetic energy in the perfectly inelastic collision? तो loss of kinetic energy क्या होती है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है। जनरली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ऑलवेज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे 100 जूल है, ओके, जो भी है उसकी 100 जूल है, राइट, तो वापस बाउंस होने के बाद लॉस हो गया वो, तो फाइनल विल बी लेस, इनिशियल भी मोर। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो क्या क्या है यहाँ पे, डेल्टा के, मान लो दैट इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के मैंने एज्यूम किया, विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, विच कैन बी रिटन, इनिशियल कितना मिला हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी गॉट 29.4 माइनस फाइनल 0.8574। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद मिलेगा 28.54 जूल। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट जूल में लेकिन हीट प्रोड्यूस पूछा है, तो हीट प्रोड्यूस मतलब क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कैलोरीज। तो हमको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल, केमिस्ट्री में भी थोड़ा जाना पड़ेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी, राइट। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे। ओके, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 28.54 डिवाइड बाय 4.18 कैलोरी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के आपको आंसर मिलेगा 6.828 कैलोरी। ऑल दिस कैलकुलेशन यू कैन डू बाय लॉग टेबल। ओके, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो बच्चों यू हैव टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन with the help of log table only. So this is the amount of heat produced in the block, क्योंकि जो बुलेट जाएगी अंदर, कोई भी ले लो, हम जब किला मारते, दीवार पे किला मारते, तो क्या होगा वो, या ड्रिल करते, दीवार पे जब ड्रिल करते तो ड्रिल गर्म हो जाता है, पता है, क्योंकि अंदर वो फ्रिक्शन है ना। तो जब भी बुलेट अंदर जाएगी ब्लॉक के अंदर, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गया है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल गेट प्रोड्यूस। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। जो न्यूमेरिकल है दैट कैन बी डन बाय योर सेल्फ। ओके, वो देखेंगे अभी, और 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे, और एक लेक्चर लेना पड़ेगा शायद, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल इसमें थोड़े टफ है, बस आज इतना ही। ओके, तो